हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त सुनने वाले देखने वाले खैरियत से होंगे। क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। अपनी इस वीडियो में दोस्तों क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन के एनालिसिस करूंगा और आपको बताने की ट्राई करूंगा कि बिटकॉइन यहां से डंप करेगा, पंप करेगा या नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा पूरी मार्केट का, वो आपको समझाने की ट्राई करेंगे। दोस्तों शाम में मैंने आपके साथ एक क्विक सा एनालिसिस अपना शेयर किया था बिटकॉइन का, और उस टाइम बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था 44,000 की रेंज में और काफ़ी बुलिश लग रहा था, मगर मैंने आपको अपने एनालिसिस की बेस पे बताया था कि बिटकॉइन यहाँ से डंप करेगा और बिटकॉइन ने डंप किया। और मैंने आपको साथ में ये भी बताया था दोस्तों कि 42,500 की एक ऐसी रेंज है जहाँ से बिटकॉइन टैप करके वापस ऊपर आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह जो मैंने आपको बताया, जो मैंने एनालिसिस किए, बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट ने सेम वैसे ही बिहेव किया। बट दोस्तों आपने जो मेरी तमाम प्रेडिक्शंस हैं, पिछली जो एनालिसिस हैं, उसको देख के किसी बड़ी गलतफहमी में मुब्तला नहीं होना। कहीं आप ये ना समझें कि आसिफ भाई मार्केट को कोई स्क्रिप्ट कर रहे हैं कि जैसा बोलेंगे पंप तो पंप हो जाएगा, डंप बोलेंगे डंप हो जाएगा। दोस्तों इस मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में बड़े से बड़ा गुरु भी जो है ना, वो 100% जो है सही नहीं हो सकता, कभी कभी वो भी गलत हो सकता है। उसी तरीके से दोस्तों मैं भी कभी गलत साबित हो सकता हूँ, अभी तक नहीं हुआ तो आगे चल के हो भी सकता हूँ। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं इतना ही कोई स्क्रिप्ट कर रहा होता मार्केट को दोस्तों, तो फिर मेरा कोई अपना विला होता, कोई एक अपना जजीरा खरीद के बैठा हुआ होता, कोई आइलैंड खरीद के बैठा हुआ होता, मैं आपके साथ यहाँ पे एनालिसिस शेयर ना कर रहा होता। जो भी एनालिसिस मैं आपके शेयर करता हूँ वो प्रॉपर चार्ट्स के थ्रू करता हूँ और टेक्निकल बेस पे करता हूँ दोस्तों। बट ये जाहिर सी बात तुक्के वो नहीं होते। बट ऐसा भी नहीं कि क्रिप्टो मार्केट हमेशा वैसा ही बिहेव करे जैसे हमें टेक्निकल एनालिसिस हमारे बता रहे हो। कभी कभी क्रिप्टो मार्केट अक्सर औकात उलट भी बिहेव करती है। खैर दोस्तों, बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है और सबसे पहले जो है डेली का चार्ट मैं खोल लेता हूं। और आपको याद होगा कल रात की एक वीडियो मैंने ऐसे ही एनालिसिस आपके साथ सामने शेयर किए थे और बिटकॉइन बहुत बुलिश चल रहा था और तमाम जो यूट्यूबर्स जो हैं, तमाम जो फेक ग्रुप बन बैठे हुए हैं, एक ग्रीन कैंडल नजर आती है तो सारे बुलिश हो जाते हैं, रेड कैंडल नजर आती है सारे बेरिश हो जाते हैं। तो वैसे ही कल की ग्रीन कैंडल देख के तमाम जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं और बड़े बड़े गुरु बन के बैठे हुए हैं फेक किस्म के, वो ये बातें करने लग गए थे कि यार बिटकॉइन तो अब जो है ना दोबारा ऑल टाइम हाई स्कोर करेगा, बिटकॉइन ने अपनी जो एक नेक लाइन है उसको ब्रेक कर दिया है और अब तो बिटकॉइन हाथ नहीं आएगा। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। बट तब भी मैंने आपसे एक बात शेयर की थी और आपको बताया था कि बिटकॉइन जो है जब तक 45,000 से लेके 46,000 का जो एरिया है उसको ब्रेक नहीं करता, तब तक बेरिश स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा। और वो मैंने किस बेस से बताया था मैं आपको समझा देता हूं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूं एक चीज। अब यहां पर दोस्तों आपको ये देखना है कि बिटकॉइन जो है जब डंप किया बिटकॉइन ने, तो पहला अपना लोअर हाई बनाया इस पॉइंट पर, उसके बाद यहां बना आपका लोअर लो, लोअर हाई। अब दोस्तों आपको यह समझना है कि बिटकॉइन जब जब तक इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करता, जो कि हमारा 46,000 का एरिया है, तब तक हमारा जो है ये पॉइंट जो कि पहला हमारा लोअर लो बना था बिटकॉइन, उसको नहीं तोड़ेगा। और जब तक उसको नहीं तोड़ेगा तो इससे नीचे जहां भी बिटकॉइन क्लोज होगा वो लोअर हाई होगा। और हमें ये बेरिश स्ट्रक्चर ब्रेक करने के लिए हमें पहला हमारा हायर हाई चाहिए, जो कि अभी तक नहीं ब्रेक हुआ। हालांकि दोस्तों हमारा जो एक ट्रेंड लाइन है उससे हमें ब्रेकआउट मिला है, एक छोटा सा ब्रेकआउट मिला है, मैं आपको दिखाऊं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। और इसी बेस पे मैंने आपको शाम की वीडियो में बताया था कि जो बिटकॉइन है वो आपका 42,500 की रेंज तक डंप करेगा। अगर आपको नजर आ रहा हो तो यही जो हमारा ट्रेंड लाइन से हमें ब्रेकआउट मिला था वही इस टाइम रिटेस्ट हो रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। उसके लिए दोबारा से मैं आपके साथ जो है ये डेली का जो है टाइम फ्रेम का चार्ट खोलता हूं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोल लिया है। अब यहां पर दोस्तों आप इसके बाद ये देखिए कि यहां पर अगर नजर आए तो इस नेक लाइन की भी यहां पर रीटेस्टिंग हो रही है। और उम्मीद भी दोस्तों मुझे यही है, जहां तक मेरे एनालिसिस मुझे बता रहे हैं कि यहां पर क्योंकि काफ़ी हमारी लिक्विडिटी मार्केट की मौजूद है, काफ़ी बाय ऑर्डर्स पड़े हुए हैं और वही बाय ऑर्डर्स जो है इस टाइम काम कर रहे हैं और बिटकॉइन को 42,500 की रेंज से नीचे एक ब्रेक होने से रोक रहे हैं, गिरने से रोक रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि बिटकॉइन यहां से कम बैक करेगा और जो पहला टारगेट आप लोग लेके चलेंगे वो चलेंगे 44,000 से 200 का एरिया, जो कि हमारा पिछला रेजिस्टेंस है जो ब्रेक बिटकॉइन नहीं कर पाया। और उसके बाद दोस्तों 45,000 से लेकर 46,000 का जो एरिया है वो नेक्स्ट हमारी रेजिस्टेंस है। अब दोस्तों ये तो हो गया कि बिटकॉइन यहां से ऊपर जाएगा और मेरी प्रिडिक्शन भी किसी हद तक यही है, मुझे मेरे एनालिसिस भी बता रहे हैं और जो मेरे एक एक्सपीरियंस है वो भी यही बता रहा है कि बिटकॉइन यहां से कम बैक करेगा और वापस आपका जो 45,000 से लेकर 46,000 का एरिया है उसको दोबारा से रिटेस्ट करने जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा दूसरे सिनेरियो की। अगर बिटकॉइन यहां से डंप करता है तो फिर क्या होगा।
तो फिर दोस्तों बहुत आसानी के साथ क्रिप्टो मार्केट का फेक आउट कहलाएगा। फेक आउट दोस्तों क्या होता है कि जहां पर जो वेल्स होती हैं वो लॉन्ग करने वालों को घेरती हैं और घेर के दोबारा से मार्केट को बेरिश करके नीचे लेके आती है और उनको लिक्विडेट कर देती हैं। तो अगर तो बिटकॉइन यहाँ से आपका ऊपर नहीं जाता, कमबैक नहीं करता और यहाँ नीचे डंप करता है, तो फिर आप समझ जाइएगा कि ये आपका एक फेक आउट था और फेक आउट के अलावा ये कुछ नहीं था। खैर दोस्तों, मेरे एनालिसिस की बात करूँ और अपनी एक एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे जहाँ तक लग रहा है मार्केट की यहाँ से कमबैक मार्केट करेगी और कमबैक करने के बाद 45,000 से लेकर 46,000 का एरिया है। पहला हमें वो देखना है पॉइंट, जब तक वो पॉइंट ब्रेक ना हो, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, जैसे मैंने शाम की वीडियो में बताया, तब तक हमारा बिटकॉइन जो है वो इसी रेंज में ट्रेड करेगा। और लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बड़ा बुलिश मूव लेने के लिए फिलहाल ना मैं आपको मशवरा दूंगा, ना मैं आपके साथ कोई प्रेडिक्शन करूंगा कि बिटकॉइन बहुत बुलिश हो रहा है। मेरे लिहाज से बिटकॉइन इस टाइम न्यूट्रल बिहेव कर रहा है, ना बहुत बेरिश है ना बुलिश है। अगर ये आपका एरिया बिटकॉइन नहीं होल्ड कर पाता तो फिर हम जो है कहेंगे कि बिटकॉइन दोबारा बेरिश हो रहा है। जब तक बिटकॉइन दोस्तों इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तो बिटकॉइन बेरिश नहीं है, जब तक बिटकॉइन इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तब तक बिटकॉइन आपका बुलिश नहीं है। सेंटर में ट्रेड करेगा तो ये एक लेवल टू लेवल ट्रेड हो रही है जो कि न्यूट्रल वे में हो रही है और बिटकॉइन एक तरह से न्यूट्रल बिहेव कर रहा है। कोई भी बुलिश मूव लेने के लिए, कोई बेरिश मूव लेने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है जो मैंने आपके सामने पूरा शेयर किया। तो फ्रेंड्स, ये थे टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन के और मुझे उम्मीद है कि आपको समझने में आसानी हुई होगी कि मार्केट किस तरह बिहेव कर रही है। मैंने दोनों पॉइंट बताया आपको कि मार्केट ऊपर जाएगी तो कहां तक जाएगी, अगर ब्रेक करती है तो क्या होगा। ये दोनों एक रुख शेयर करने के बाद दोस्तों मतलब सिर्फ ये होता है कि आप हर चीज़ के लिए तैयार रहें और एट दी एंड अगर मेरी प्रेडिक्शन पूछेंगे, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे, तो मेरे जो एक्सपीरियंस और जो मेरे एनालिसिस में बता रहे हैं मुझे, उसके हिसाब से जिसमें शाम में मैंने बताया था आपको कि 42,500 से बिटकॉइन को कमबैक करना चाहिए और वो कमबैक कर भी रहा है और मुझे उम्मीद है कमबैक करेगा और फिर हमारा जो 45,000 का एरिया है वो एक दफ़ा लाजमी जाके रिटेस्ट होगा। उसके बाद दोस्तों जब तक वो एरिया ब्रेक नहीं होता तब तक हम मार्केट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जब ब्रेक हो जाएगा तो मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा और वीडियो बना के कंप्लीट उसके बाद का लाहे अमल भी आपसे शेयर करूंगा। तो खैर दोस्तों, आज की वीडियो ये खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने दोस्त को और अपने होस्ट को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।